हाँ, द ग्रेट बिम्बिसार जो थे वो खून पी रहे थे बेटे का अपने, जैसे क्योंकि बिम्बिसार को बहुत विजनरी लीडर माना जाता है। मेरे को लगता है कि 2-2.5 हजार साल तक जो सबसे पावरफुल एम्पायर दुनिया में था वो मगध एम्पायर ही, मगधियंस थे हमेशा। डेस्टिन्ड था ये अजात शत्रु ही बनेगा राजा। भगवान बुद्ध के एक भाई थे और अजात शत्रु वाज प्योर एंड प्योर अबाउट पावर। तो देवदत्त जो था वो आया अजात शत्रु के मंक था, लेकिन उसको भी पावर चाहिए था। तो बिम्बिसार जो थे वो दौड़ करके उसकी तलवार में घुस गए, तब जाकर के बहुत फेमस एक जो कहते हैं ना द प्रिजन ऑफ अजात शत्रु, उससे भयानक प्रिजन जनरली नहीं बनाया गया। अजात शत्रु वाली जो अभी आप कहानी सुनाए थे, क्या कुनिक था उसके पापा ग्रेट बिम्बिसार। हाँ, द ग्रेट बिम्बिसार जो थे वो खून पी रहे थे बेटे का अपने, ऑब्वियसली उसका खून रोकने के लिए पी रहे थे, क्योंकि उनके मदर को तो ये इच्छा हुई थी कि पापा का खून पीना है। हमें लगा शायद बिम्बिसार का भी खून अजात शत्रु ने बाद में पिया हो। वहां आएंगे। ये जो आप बोल दिया ना कि बिम्बिसार का खून पिया कि नहीं पिया, कहानी ये है उसके बाद कि अजात जो बिम्बिसार था वो बहुत खुश था कि अजात शत्रु बेटा हुआ है, और मतलब उसके लक्षण भी थे वैसा, जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसमें लीडरशिप क्वालिटीज वैसी थी जैसे, क्योंकि बिम्बिसार को बहुत विजनरी लीडर माना जाता है। अच्छा, बहुत विजनरी। पहले ना 16 महाजनपद थे हिंदुस्तान में, ये आपने सुना होगा शायद। एक जनपद होता है कि छोटा, महाजनपद मतलब एम्पायर। तो 16 एम्पायर थे इंडिया में, और मगध एक एम्पायर था एमंग द मेनी। मगध ने क्या किया कि उसने कौशल प्रदेश पर विजय प्राप्त की, और उसके बाद फिर उसने, मेरे को लगता है कि वृज्जी था एक राज्य, उसके ऊपर विजय प्राप्त की, उसके बाद बनारस के ऊपर भी विजय प्राप्त की। वो जीतते जीतते चला आया था अवंती, मतलब मध्य प्रदेश तक। अच्छा, उसने अंग प्रदेश पर भी विजय प्राप्त की, मतलब एंटायर बंगाल एंड उड़ीसा। और उसकी पहली ये थी जिसके पास भी बहुत पावरफुल नेवी भी थी और बहुत पावरफुल आर्मी भी थी। अच्छा, तो ये अचीवमेंट था बिम्बिसार का। यहीं से वो द लेजेंड ऑफ ग्रेट द मगध एम्पायर्स एक के बाद एक, मेरे को लगता है कि 2-2.5 हजार साल तक जो सबसे पावरफुल एम्पायर दुनिया में था वो मगध एम्पायर ही, मगधियंस थे हमेशा। अब तो सिचुएशन बदल गई है काफी, ठीक है, भी पावरफुल है। हाँ, इन ए डिफरेंट सेंस। इस इलेक्शन में काफी पावरफुल हो गए। हाँ, वो बोले बिहार हैज अ ग्रेट हिस्ट्री एंड अ लॉट मोर हिस्ट्री शीटर्स। अब अजात शत्रु को उनके फादर जो थे वो बड़े खुश हुए कि यार ये एकदम इसमें क्वालिटीज आ रही है मेरी वाली, तो उसको उन्होंने भेज दिया अंग प्रदेश कि तुम अंग प्रदेश के गवर्नर बन जाओ। अच्छा, और डेस्टिन्ड था ये अजात शत्रु ही बनेगा राजा। और बिम्बिसार जो थे ना एक्चुअली 15 साल की उम्र में राजा बन गए थे, तो 40-50 साल हो चुका था उनको राजा बने हुए। ठीक है, अब आप बात समझिए। अजात शत्रु बैठा था अंग प्रदेश में, सब पावर, सब चीज, फ्रीडम, सब चीज, एवरीबडी न्यू दैट ही विल बी किंग, बट ही वाज नॉट किंग। तो कथा ये है कि भगवान बुद्ध के एक भाई थे। अच्छा, हाँ, उसका नाम था देवदत्त। तो जब भगवान बुद्ध का जो असर उस एरिया में बढ़ना शुरू हुआ था, तो देवदत्त चाह रहे थे कि, क्योंकि जो भगवान बुद्ध थे वो बिम्बिसार के बड़े अच्छे मित्र थे और बिम्बिसार उनके बहुत बड़े अनुयायी थे, और अजात शत्रु कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल पाथ की बात करते थे, और अजात शत्रु वाज प्योर एंड प्योर अबाउट पावर। बहुत एम्बिशियस आदमी था वो। तो हिरण्यक डायनेस्टी नाम था उसका, नाम था उसका, एक और बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हिरण्यक डायनेस्टी का था वो। अब देवदत्त ने जाकर के अजात शत्रु को बोला कि दोस्त, बनना तो है तुमको राजा, लेकिन जो बड़ो है जैसा तो जा ही नहीं रहे, राजा कब बनोगे तुम, 80 साल की उम्र में। तो देवदत्त जो था वो आया अजात शत्रु के मंक था, लेकिन उसको भी पावर चाहिए था। आप ये जान लीजिए कि वो पावर स्ट्रगल हमेशा रहती, कॉरिडोर्स ऑफ पावर। वो जानता था कि बिम्बिसार भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, देवदत्त को भी अपना पावर एक्सर्ट करना था। तो वो सोचा कि जो नेक्स्ट बनने वाला राजा है ना, मैं उसके साथ पहले मैं पहुंच जाऊँ, मैं उसके पास पहुंच जाऊँ। तो वो पहुंच गया इसके पास, अजात शत्रु के बाद। अजात शत्रु को उसने जब मोल्ड करना शुरू किया, अजात शत्रु को भी समझ में आ गया कि यार ये बूढ़ा हो ही गए हैं, तो पर्पस क्या है इनको राजा रहने का। तो वो गया और उसने अपने पिताजी को अरेस्ट कर लिया, आउट ऑफ नो रीजन। द ग्रेट बिम्बिसार को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। बोले कि बहुत दिन तुम राजा रह लियो, लेकिन अब बहुत हो गया यार, मुझे बनने दो, बहुत हो गया। अब बिम्बिसार ने सोचा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, अरे इसको तो राजा ही बना था और तो कोई है ही नहीं, प्लीज में इतना उतावलापन है। बिम्बिसार जो थे वो बिल्कुल, अब वो इतना ज्यादा ग्लानि से भर गए, दुख से भर गए कि कैसा जानवर मैंने जन्म दिया है ये।
तो इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अब अजात शत्रु रोज आए उनसे बोलने के लिए कि अरे खाना तो खाइए आप, खाना क्यों नहीं खा रहे? बोले नहीं खाऊं, मैं ऐसे ही प्राण त्याग दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब अजात शत्रु भी प्रॉब्लम में आ गया, फादर भी हैं, बात तो ये भी है ना कि मेरे फादर भी है। दूसरी चीज है कि अगर ये मर गया इस तरीके से तो मेरे खिलाफ कहीं रिवोल्ट ना हो जाए कहीं पे। अब यहाँ पे ना कुछ 1-2-3 वर्जन्स हैं जो कि बहुत कंटेस्टेड। एक वर्जन जो है, सबसे विभत्स वर्जन जो है, वो उन्होंने बताया है कि शायद बिंबिसार जो थे ना वो अजात शत्रु को बहुत बुरा भला बोलने लगे, गाली देने लगे। ऑब्वियसली दे भी सकता है, उनको जेल में रखा था वो। तो अजात शत्रु तो एग्रेसिव था ही, तो गुस्से में वो तलवार लेकर के बोलते अभी तुमको सबक सिखाता हूँ मैं। वो घुस गया कारावास में। तो बिंबिसार जो थे वो दौड़ करके उसकी तलवार में घुस गए और अजात शत्रु ने मारा नहीं, लेकिन वो जाकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया। बेटे के हाथ में जो तलवार था ना उसमें जाकर वो खुद ही घुस गए। ठीक है, ये एक वर्जन है कि मैं अननेसेसरली जब तक मैं जिंदा रहूंगा, एक उनका भी ये शायद इंटेंशन ये था कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा इसको एब्सोल्यूट पावर मिलेगा नहीं। और दूसरी चीज, अगर ये मेरी हत्या करेगा तो एवरीबडी विल अज्यूम कि भाई ही इज द किंग, जो भी उनका थॉट प्रोसेस था। मतलब आई कैन नॉट थिंक, बट एक वर्जन ये है कि उसकी तलवार थी और वो जाकर के उसके तलवार में घुस गए, खुद ही उन्होंने पेट में मार लिया तलवार। दूसरा ये है कि वो वहां पे उन्होंने भूख से प्राण त्याग दिए। और तीसरा वर्जन ये है कि किसी वधिक ने उनका वध कर दिया, कुछ तो हुआ। अब अजात शत्रु एब्सोल्यूट पावर में चला आया। अब अजात शत्रु ने सोचा कि आखिर अब क्या हुआ कि बहुत जगह से ये खबरें आने लगी, अजात शत्रु के रूल को रिवोल्ट लोग करना शुरू कर दिया। तब जाकर के बहुत फेमस एक जो कहते हैं ना द प्रिजन ऑफ अजात शत्रु, उससे भयानक प्रिजन जनरली नहीं बनाया गया। बहुत सारी फिल्मों में इस प्रिजन को यूज किया गया। आप जानते हैं ना शायद अजात शत्रु क्या करता था, वो जो रास्ता होता था ना पाटलिपुत्र का, उसके दोनों साइड पे कुएं खोदता था और उसकी दीवारों में पत्थर लगवा देता था, बड़े बड़े पत्थर, ताकि एकदम हार्ड हो जाए वो। और उसके बाद उसमें जो भी बंदी होता था उनको उसमें फेंक दिया जाता था और ऊपर से एक जाल लोहे का डाल दिया जाता था और कुछ नहीं। और वो लोहे का जाल इतना भारी होता था कि उसको हाथी ही निकाल सकते थे, कोई और साधारण कोई जानवर या इंसान निकाल नहीं। और उसमें से वो चिल्लाता रहता था और रास्ते से लोग गुजर रहे होते थे तो सब लोग क्या सोचते थे कि दया के मारे उसको खाना कुछ फेंक देते। वो दया नहीं होती थी, वो डर होता था। डर ने भी नहीं, वो उसके लिए वो टॉर्चर है क्योंकि वो मरता नहीं था। नहीं, लेकिन उन आदमियों के लिए भी तो डर है। हाँ कि भाई अगर कुछ किया तो ऐसे तुम सामने देख सकते हो कि तुम्हारा हश्र क्या हो सकता है। और उसी में वो बारिश, धूप, पानी, सांप, बिच्छू, हर तरह के चीजों से वो लड़ता रहता था, लेकिन वो तब तक वहां पड़ा रहता था जब तक वो मर न जाए। तो सबसे ब्रूटल प्रिजन दुनिया में माना जाता है तो अजात शत्रु बना।